हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। आज फिर से हम डिफिनिट इंटीग्रेशन का सेकंड वीडियो पर बात करेंगे। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, तो चलिए बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद किए हुए सेकंड पार्ट पे बहस करते हैं। तो आज का सबसे ज्यादा खूबसूरत क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। ये रहा क्वेश्चन, इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, आइए फिर से हम पिछले वीडियो में भी एक प्रॉपर्टी यहां लिखे थे, उसी प्रॉपर्टी का अप्लाई होगा और बोले थे इस प्रॉपर्टी का अप्लाई सबसे ज्यादा होता है। क्या है प्रॉपर्टी, याद करें थोड़ा सा। अगर प्रॉपर्टी याद करें तो ये था, अगर किसी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करना हो तो उस फंक्शन में आप x को हटा के दोनों लिमिट का सम a प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं। x को हटा करके, यहां पर x है तो इनको हटा के दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स रख सकते थे। ये बताया गया था, दोबारा समझा दिए कि अगर किसी फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करना हो तो इस फंक्शन में जो x है उनको हटा करके दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स रख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज पूरे डिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें ये क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले काम करते हैं, पिछले वीडियो में भी ये बात हम लोग किए थे कि अगर ये प्रॉपर्टी अगर हमें अप्लाई करना हो तो इसे हम पहले कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं आई। मान लिए, कोई दिक्कत? नो सर। आइए फिर x को हटा के दोनों लिमिट का सम यानी -2 प्लस 2 माइनस एक्स, यानी फाइनली कितना बचेगा? माइनस एक्स। यानी x को हटा के माइनस एक्स रख सकते हैं, तो रखिए। चलिए -2 से 2 हो गया, x को हटा के यहां माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 प्लस यहां भी x को हटा के माइनस एक्स तो 5 के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। थोड़ा इसे सॉल्व कर लिया जाए तो -2 से 2 तक है, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर करिएगा तो ये प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 प्लस, गौर से देखिए तो 5 के पावर माइनस एक्स को 1/5 का पावर x लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। थोड़ा इसका एलसीएम तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, तो एलसीएम करेंगे तो 5 के पावर x हो जाएगा, यहां पहुंचेगा वो 5 के पावर x ऊपर भी चला जाएगा, यानी -2 से 2 5 टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे 5 का पावर x प्लस 1 हो जाएगा। नहीं समझे क्या ये वाला? देखिए इस नीचे वाले का एलसीएम किए तो नीचे वाले का एलसीएम करेंगे तो 5 के पावर x आएगा, फिर 5 के पावर x से इसका मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर में चला जाएगा। ये देखिए यहां तक पहुंच गए। हाँ, अब इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन को माने हैं फर्स्ट, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद थोड़ा सॉल्व किया जाता है, जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग सेकंड मानते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ऐड करिए। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करिए तो LHS LHS हो जाना 2i है, RHS यहां का RHS देखिए ये है और यहां का RHS ये है, तो दोनों में इंटीग्रेशन तो सेम है, कॉमन कर लेते हैं -2 से 2 तक। फिर इसका जो आर्ग्यूमेंट है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 का पावर x लिख लिए, फिर प्लस उनका जो आर्ग्यूमेंट है 5 का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर
बाई 5 का पावर x प्लस 1 लिख लिए इनटू में dx। सही है जी सर। चलो सॉल्व करो तो इसको। -2 से लेकर के 2 कैसे सॉल्व होगा? दोनों का पहले एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम तो सेम है, तो 1 + 5 का पावर x लिख सकते हैं। दोनों तो नीचे वाला सेम ही है, ये पोर्शन कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा x² प्लस, फिर से ये पोर्शन कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 5 का पावर x इंटू x² dx। चलिए क्या हुआ मित्र, 2i = -2 से 2 तक x² कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से बचना है 1, यहां से बचना है 5 के पावर x, तो 1 + 5 का पावर x और नीचे में 1 + 5 टू द पावर x dx। समझ रहे हो? ये पोर्शन कैंसिल हो गया, तो -2 से लेकर के 2 बचा x² और x² का इंटीग्रेशन आपको पता है x³/3 होता है। लिमिट -2 से लेकर के 2 तक है। चलिए पहले अपर लिमिट रखा जाए, तो अपर लिमिट 2 रखिएगा तो 2 का क्यूब बाय 8 हो जाएगा, -3 माइनस अपर लिमिट 2 रखे तो 2 का क्यूब 8/3 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8 और -8 पहले से है तो प्लस हो जाएगा। नहीं समझे? -2 रखिएगा तो -2 का क्यूब -8 माइनस पहले से था तो प्लस हो गया, +8/3 सॉल्व करेंगे तो 16/3 हो गया। चलिए इसका मतलब 2i का वैल्यू 16/3, 2 मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड में, यानी i का जो वैल्यू आ गया वो 8/3 आंसर। समझे? कुछ नहीं किए, इस प्रॉपर्टी का अप्लाई किए, फिर ऐड करके कैलकुलेशन कर दिए, आंसर आ गया। ओके, नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों फिर से हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आइए फिर से हम लोग इस प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं। चलिए हम इसे i मान लेते हैं सबसे पहले। आइए तो क्या है प्रॉपर्टी, x को हटा के दोनों लिमिट का सम -x यानी कितना π/4 - x रख सकते हैं। चलिए रखिए तो i = 0 से π/4 तक log, ध्यान दीजिएगा 1 + tan, ये जो हमारा x है इसके जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा π/4 - x। चलिए थोड़ा सा सॉल्व किया जाए इसको, 0 से π/4 log, है ना 1 प्लस, ये देखिए tan π/4 - x का फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, इस पार्ट का ना मित्र ट्रिगो में फॉर्मूला है tan π/4 - x का फॉर्मूला 1 - tan x अपॉन 1 + tan x होता है। तो हमने यहां पर कुछ नहीं फॉर्मूला अप्लाई किया। चलिए थोड़ा और हमें सॉल्व करना चाहिए, कर लेते हैं थोड़ा। 0 से लेकर के π/4 log, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा यहां तो 1 + tan x हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 + tan x, अब बगल में 1 - tan x तो पहले से बैठा हुआ है dx, है ना। तो ये और ये बंदा कैंसिल, है ना। ये अभी तक हमारा i ही सॉल्व हो रहा है, ये i। चलिए तो लास्ट स्टेप अगर हम अपने i की बात करें तो i = 0 से π/4
लॉग ऊपर में 2 और नीचे में 1 प्लस tan x बचा। चल एक सेकंड बचा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी अप्लाई किए, थोड़ा सा सॉल्व किए और यहां तक हम पहुंच गए। अब इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। हमेशा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करते आए हैं। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करिए तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं। यहां फर्स्ट है, यहां पे सेकंड है, तो LHS दोनों का ऐड होगा तो 2i, दोनों का RHS, इंटीग्रेशन का साइन कॉमन है, कॉमन कर लिया जाए, 0 से लेकर के π/4। ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट है ये log 1 प्लस tan x, इसका आर्ग्यूमेंट है log 2/1 प्लस tan x। हमने लिख लिया, हमने लिख लिया। अब क्या किया जाए, अब थोड़ा सॉल्व किया जाए। कितना हो जाएगा, 2i 0 से π/4। देखिए तो यहां तो log प्लस में है ना जी, log m प्लस log n, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहां पे। log m प्लस log n का फॉर्मूला कितना होता है, log m इंटू n होता है कि नहीं होता है। तो इसी फॉर्मूला का यहां पे अप्लाई होगा। ये पूरा m के जगह पे है, ये पूरा n के जगह पे है, तो log m प्लस log n, फॉर्मूला log m इंटू n, तो m के जगह पे 1 प्लस tan x इंटू n के जगह पे 2/1 प्लस tan x इंटू में dx। 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x कैंसिल हो गया। चलिए यहां पे पहुंच गए, तो हमारा 2i इक्वल टू कितना बचा, देखिए 0 से π/4, इंटीग्रेशन 0 से π/4, फिर क्या बचा, log 2 dx। सॉल्व किया जाए, 2i इक्वल टू log 2, तो मित्र कांस्टेंट है, बाहर कर लिया जाए, अंदर में कौन बच जाएगा, dx। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/4 तक। समझ गए, कुछ नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को ऐड किए, फिर थोड़ा सा सॉल्व किया और यहां तक पहुंच गए। फिर इसको नोट करिए जल्दी से, कर लिए क्या, कर लिए, यस सर। अब देखिए वहां तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए 2i इक्वल टू log 2, चलिए पहले अपर लिमिट रखिए π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिए 0, यानी यहां से 2i इक्वल टू π/4 इंटू log 2 आया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो i इक्वल टू हमारा π/8 इंटू log 2 आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नोट किया जाए तो बच्चों, नोट किया जाए। तो चलिए बच्चों एक और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 तक, किसका, x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x का। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। आइए, इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आइए 0 से π/2 ध्यान दिया जाए तो x प्लस साइन x का ट्रिगो के अनुसार हाफ एंगल अगर लगा दें तो 2 साइन x/2
इंटू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, ट्रिगो का हाफ एंगल लगा दिए। आइए फिर नीचे में 1 प्लस कॉस का भी ट्रिगो में फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लगा दी। सॉरी चलिए एक्स साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लगा दिया फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है, लगा दी। आइए देखिए ये 2 पहले बाहर कर लीजिए, 2 बाहर कर लीजिए। अब एक काम करो, ध्यान दीजिएगा बढ़िया ढंग से, अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का। कॉस स्क्वायर बांट के हम एक्स को भी दे सकते हैं, तो एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, उसको भी दे सकते हैं, है ना, दे दीजिए। हाँ दे ही दीजिए, कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे में हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। चलिए 1 बाई टू हम पहले ही बाहर कर चुके हैं, नीचे वाला कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए 1 बाई टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू तक। अच्छा बताइए एक्स, ध्यान दीजिएगा एक्स 1 बाय कॉस स्क्वायर को हम चाहे तो सेक स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं, प्लस यहां देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, 2 बचा हुआ अपने जगह पे, ऊपर में साइन नीचे में कॉस, तो साइन बाय कॉस कितना होता है tan x बाई टू, ये भी बचा हुआ है, हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन भी बांट देते हैं, इंटीग्रेशन इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं। अब 1 बाई टू भी बांट दीजिए, इंटीग्रेशन बांट के दीजिएगा तो इसको हो जाएगा 1 बाई टू 0 से पाई बाई टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है। 1 बाई टू इसको भी देते हैं और 1 बाई टू इसको भी देते हैं, तो 1 बाई टू से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गायब हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई टू tan x बाई टू बचना है हमारे पास। देख रहे हो, ये यहां तक पहुंच चुके, नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू यहां तक पहुंचे हैं। यहां पर ट्रिगो का लगा, फिर यहां पर सेपरेट किए, यहां पे पहुंचे, फिर से यहां इंटीग्रेशन को सेपरेट किए, 1 बाई टू इसको भी दिए और 1 बाई टू इसको भी दिए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखना है, अब है मजा। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना, इस सेक्शन को थोड़ी देर के लिए आई मान लेते हैं, क्वेश्चन को आई मान लिए, और ये जो पार्ट है ये वाला देख रहे हो, ये वाला थोड़ा ना लग रहा है घुमा फिरा हुआ, एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू 0 से पाई बाई टू को कुछ मान लेते हैं, मान लो I1। अब इसका वैल्यू अलग से कहीं सॉल्व कर लेते हैं या फिर यहां पे रख देंगे, चलेगा? यस सर चलेगा। आइए, यानी हमने जो I1 माना हुआ है वो माना हुआ है किसको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को, ये हो गया। चलो इसको अलग से कहीं सॉल्व कर लेते हैं, वो तो थोड़ा आसान है, बाद में उस पर विचार करेंगे। इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करके फिर यहां रख देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आई तो कैसे सॉल्व होगा, अच्छा यहां तो 2 लोग प्रोडक्ट में हैं, यहां 2 लोग प्रोडक्ट में लग रहा है, इसका मतलब यहां लगने वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, चलिए आइए थोड़ा समझाते हैं, यहां पे लिख देते हैं फिर मिटा देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहां लिख देते हैं, यहां पे जैसे मान लीजिए F1 इंटू F2, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, मतलब इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन
लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा जगह कम है जी, यहाँ रहने दो, अटेगा नहीं और मजा भी नहीं आएगा आपको। यहां लिख देते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ f1 इंटू f2। इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, इंटीग्रल ऑफ f2 यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालिए, इंटीग्रल ऑफ f2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1। ध्यान सुनिए, फिर समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, सेकंड को इंटीग्रेट करो, फिर माइनस डालो, इंटीग्रेशन का साइन डालो, और सेकंड को फिर से इंटीग्रेट करो, रखो, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस डालना है, इंटीग्रेशन का साइन डालना है, सेकंड का इंटीग्रेशन लिखना है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लिखना है। सर चलो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, हम लोग को भी थोड़ा याद है। तो सवाल है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन हमें पहचानना पड़ता है, कौन पहला है कौन दूसरा है। और पहला या दूसरा पहचानने के लिए हम लोग यूज करते हैं आइलेट का रूल। आइलेट का रूल, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिगो और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो आइए पहचानते हैं, पहचाने। यहां देखिए, ये एक्स हमारा अलजेब्रा है और सेक स्क्वायर हमारा ट्रिगो है। तो अलजेब्रा और ट्रिगो में पहले तो अलजेब्रा आता है, इसका मतलब इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब लगाइए रूल, ध्यान देते रहिएगा। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल? फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, तो हमने फर्स्ट यानी एक्स को छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट करिए, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, tan x बाय 2। लेकिन यहां x बाय 2 कॉफिशिएंट भी तो है ना, तो x के कॉफिशिएंट 1/2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर x का कॉफिशिएंट हो तो डिवाइड भी करिए। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेट कर दिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, x का कॉफिशिएंट था इसलिए डिवाइड किए, फिर माइनस डालना है, इंटीग्रेशन का साइन डालना है, फिर से सेकंड का इंटीग्रेशन, यहां पर जो सेकंड का इंटीग्रेशन आया है वही लिख दीजिए। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट में तो x है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। बात खत्म। यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल, यही है कि फर्स्ट को छोड़ना होता है, सेकंड को इंटीग्रेट करना होता है, फिर माइनस डालिए, इंटीग्रेशन का साइन डालिए, वही इंटीग्रेशन दोबारा यहां लिखिए और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए। हो गया। चलिए अब इसको मिटा दें इस रूल को। यस सर मिटा दें। अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा बन चुका है, आइए। चलिए ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2x tan x बाई 2, और ये फिर से 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, tan x बाई 2 dx। हो गया। चलिए, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे I1 का वैल्यू निकल गया। अब हम इस I1 का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, यहां पे इस जगह पे। समझ रहे हो क्या हमारा बात? हाँ सर, अब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक गलती कर रहे हैं ना, लिमिट हमारा 0 से π/2 तक था, ये तो छोड़ रहे हैं। 0 से π/2 तक था, ये तो छोड़ रहे हैं। और यहां पर भी इंटीग्रेशन हुआ है, तो इंटीग्रेशन जब यहां है तो यहां लिमिट इस प्रकार से लिखाएगा, सॉरी नहीं समझे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का तो रूल लगा ही दिए, और लिमिट थोड़ी ना भूल जाइएगा। तो 0 से π/2 इसमें भी लिमिट लिखाएगा, क्योंकि यहां पे भी तो इंटीग्रेशन हुआ है, और अभी यहां तो इंटीग्रेशन का साइन है ही, तो इंटीग्रेशन का जब साइन है तो लिमिट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है,
कुछ नहीं किए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिए, लिमिट इसका भी हक है, यहां भी लिमिट लिखाएगा और यहां भी लिमिट लिखाएगा, यहां तक पहुंच गया। आइए अब करते हैं, यहां पे सबका वैल्यू रखते हैं। आइए तो हम इसको पहले मिटा देते थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन। देखिएगा, यानी देयरफॉर आई इक्वल टू यही ना था, क्या था 1/2 ब्रैकेट ये वाला I1 जिसको माने थे, और I1 का वैल्यू कितना है बगल में 2x tan x by 2 लिमिट 0 से π/2 तक, फिर -2 tan x by 2 लिमिट 0 से π/2 तक dx। समझ रहे हो? I बराबर सॉल्व करके हम लोग यही लाए थे, तो 1/2 है बाहर में लिखा हुआ है, इस पूरे को हम I1 मान लिए थे, तो I1 का वैल्यू पुट कर लिए। अब बगल में कौन है प्लस 0 to π/2 tan x by 2, ये तो पहले से है। कई दिक्कत तो नहीं ना हुआ मित्र? I1 पहले सॉल्व किए और I1 का वैल्यू यहां पर पुट किए, बगल में ये वाला पहले से लिखा हुआ है। सही है? चलिए अब आइए जगह जगह थोड़ा नोट करिए तो, हाँ थोड़ा मिटा देते हैं, बहुत सारे कचरे हैं, इसको मिटाइए। अब आराम से सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके पास है। कैसे होगा देखिए, मल्टीप्लाई करो 1/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x tan x by 2 लिमिट 0 से लेकर के π/2 तक, 1/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा, 0 से π/2 tan x by 2 बचना है यहां पे। अब बगल में ये वाला पोर्शन जो प्लस में पहले से आ रहा है, 0 से π/2 tan x by 2, समझ रहे हो? चलिए 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किए, इसका भी 2 गायब हो गया, उसका भी 2 गायब हो गया। अब देखिए जो चीज ये माइनस में है वही चीज ये प्लस में पूरा गायब हो गया, तो बस बचा तो अब यही ना, बस इसमें लिमिट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। रखिए पहले π/2 रखेंगे, तो यहां π/2, यहां रखिएगा π/2, तो ये तो π/4 हो जाएगा, तो tan π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू tan 0/2 मतलब 0। चलिए tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, ये पूरा 0 हो गया, तो कितना बचा यहां से हमारा आंसर π/2। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर π/2 आया। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। वीडियो को एक बार बैक करिएगा, उसको दोबारा देखिएगा, अगर एक बार में बात नहीं पल्ले पड़ा हो तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। ये हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। log sin x को 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करो, -π/2 log 2 आता है, या log cos x को भी 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करो, -π/2 log 2 ही आता है। ठीक है, तो किसी एक को हम सॉल्व करके ये प्रूफ कर देते हैं, दूसरे को प्रूफ करने का वही तरीका है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करें? चलो हाँ शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे I मान लेते हैं। I इक्वल टू 0 to π/2 log sin x हो गया। चलिए फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, x को हटा के दोनों लिमिट का सम 0 से π/2 माइनस x रखने वाला, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका π/2 माइनस x।
रख के देखिए, i बराबर 0 से π/2 log साइन, यहां x के जगह पर रखेंगे हम π/2 माइनस x dx। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, तो i इक्वल टू 0 से π/2 log, और ये साइन π/2 माइनस x आपको पता होना चाहिए कितना होता है, cos x। अब इसको मान लीजिए सेकंड, समझ गए? यस सर। अब इन दोनों को ऐड करिए, ये तो हमारा पुराना रीति रिवाज है, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करते हैं। i और i मिला के 2i, LHS LHS वाला, RHS में दोनों का साइन इंटीग्रेशन वाला कॉमन है, तो 0 से π/2 कॉमन कर लिए। यहां का आर्ग्यूमेंट है log sin x और यहां वाला आर्ग्यूमेंट है log cos x प्लस log cos x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हार्ड नहीं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। हाँ आइए, 2i इक्वल टू, देखिए तो 0 से π/2 लिख लेते हैं। देखिए तो ये log m प्लस log n का फॉर्मूला है। यस सर, जिसका फॉर्मूला कितना होता है, log m इंटू n होता है, m इंटू n लगा दिए, हो गया। अच्छा, यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। अब क्या करें, एक काम करते हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहां पे 2 बना दे तो ट्रिगो के फॉर्मूला पर आ जाएगा, 2 sin x इंटू cos x sin 2x का। लेकिन ये 2 अपने मन से बना है, तो हमें 2 को अंदर में ही बैलेंस भी करना पड़ेगा। यस सर, कोई शिकायत नहीं, आगे बढ़ सकते हो आप यहां तक। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log ऊपर वाला sin 2x का फॉर्मूला, नीचे वाला हमारा 2 dx। चलिए क्या कर सकते हैं आप यहां, 2i 0 से लेकर के π/2 log m/n, तो log m/n का फॉर्मूला आपको पता है, log m माइनस log n होता है। फिर से यहां पे log का फॉर्मूला लगा दिए। अब इंटीग्रेशन को बांट दीजिए, यानी 2i इक्वल टू, इंटीग्रेशन बांटेंगे तो 0 से π/2 log कितना, साइन 2x dx, अब फिर माइनस log 2 dx 0 से π/2। ये यहां तक पहुंच गए क्या, देखिए तो। हाँ सर, यहां तक तो पहुंच गए हो। log m/n का फॉर्मूला log m माइनस log n कर लिए, दोनों में इंटीग्रेशन का साइन बांट दे, यहां तक पहुंच गए। फिर से आप इस क्वेश्चन में गौर से देखिए, ये वाला पार्ट आसान है, log 2 का इंटीग्रेशन करना आसान है, थोड़ा ये वाला पार्ट फिर से उलझ गया। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को फिर से कुछ मान लेंगे, i1 मान लिए, i1 को कहीं बगल में सॉल्व करके यहां पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करें क्या, कर लो सर, नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, चलो, हाँ नोट हो गया, आइए बनाते हैं। हाँ, जिसको i1 माने थे लाइए तो उसको बाहर, i1 इक्वल टू कितना, 0 से π/2 log sin 2x dx, यहां तक। अब क्या करें, ये बढ़िया चीज, अब क्या करें। अच्छा एक काम करिए ना, ये जो पूरा जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट है वो x के जैसा है, लेकिन यहां आर्ग्यूमेंट में 2x है। तो एक काम करते हैं,
ये जो आर्ग्यूमेंट है 2x, इसको कुछ मान लेते हैं, पुट कर देते हैं, पुट 2x बराबर t मान लेते हैं, चलेगा? इसे थोड़ा सिंपल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, चल ही सकता है सर। अगर आप इसे हम डिफरेंशिएट कर दें, ये 2dx बराबर dt हो जाना है, यानी यहां से dx बराबर dt बाय कितना हो जाएगा 2, पक्का रखिए तो उसमें I1 इक्वल टू लॉग साइन 2x को माना गया है t, तो रख दिया हम dx का वैल्यू आया है dt बाई 2, तो dt बाई 2 का 1/2 हम बाहर कर लेते हैं। अब देखिए गौर से, फिर से पहला वीडियो का पहला 2-3 सवाल सोचो। पहले वेरिएबल x था, d के बगल में x है तो वेरिएबल x है, तो ये लिमिट भी x का दिया हुआ होगा। लेकिन अब जो है वेरिएबल t आ गया, तो लिमिट भी t के अनुसार रखना पड़ेगा, हमको रखना ही पड़ेगा सर, आपको रखो। चलिए, अगर हम x का लोअर लिमिट 0 रखें तो t का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। x का अपर लिमिट π/2 रखें तो π/2 रखेंगे तो 2 कट के पाई आ जाएगा, पक्का ना? पहले हमारा वेरिएबल x था तो ये वैल्यू भी x की तरह था, अब वेरिएबल हमारा t आ गया तो वैल्यू भी हमको t के जैसा रखना पड़ेगा। हाँ सर, सलूशन सही, यहां तक सही है। अब क्या किया जाए? अब लगाया जाए फिर से वही प्रॉपर्टी, x को हटा के दोनों लिमिट का सम, तो दोनों लिमिट का सम यानी कितना 0 प्लस पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स। थोड़ा यहां गौर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। थोड़ा यहां x नहीं, यहां का वेरिएबल t है तो t की जगह रखते हैं, t की जगह पे, ठीक है? एकदम बहुत ही तगड़ा वाला। हमने फिर से इस t के जगह पे दोनों लिमिट का सम माइनस टी लिखना चाहा, यानी पाई माइनस टी लिखना चाहा, यानी इसी में t के जगह पे पाई माइनस टी लिखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं और इस क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रखिए। तो जैसे ही आप t के जगह पे पाई माइनस टी पुट करोगे, t तो इधर कहीं नहीं है, यहां पुट करोगे, तो जैसे यहां t के जगह पे पाई माइनस टी पुट करोगे तो हो जाएगा साइन पाई माइनस टी, समझ रहे हो ना? साइन पाई माइनस टी, और साइन पाई माइनस टी यानी साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस टी मतलब साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन थीटा होता है। ध्यान दिएगा, अगर हम यहां t के जगह पे पाई माइनस टी रख भी देते हैं तो साइन पाई माइनस टी वापस साइन टी हो जाएगा। यानी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में तनिक भी चेंज नहीं आ रहा है, तनिक भी चेंज नहीं आ रहा है। सर बोलना क्या चाहते हो? आप जितने भी क्वेश्चन पीछे बनाए हैं अपने कॉपी को थोड़ा झांक लीजिए, तो जहां जहां ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा चेंज आया जरूर है। लेकिन अभी जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं लॉग साइन पाई माइनस टी, तो फिर से साइन टी हो जा रहा है, यानी लॉग साइन टी ही बच जा रहा है। ये अप्लाई करने के बाद भी मतलब तनिक भी चेंज नहीं आया। तो जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा भी चेंज नहीं आवे, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा भी चेंज अगर नहीं आता है, समझ में आया कि थोड़ा सा चेंज नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर, यहां रखते हो तो फिर से तो वही रह जाता है, थोड़ा सा भी कहीं भी चेंज नहीं आया। चेंज अगर नहीं आता है तो बताया गया है कि फिर से ध्यान दीजिएगा, लिमिट जिसको इंटीग्रेट करना है वही लिखिए, अगर थोड़ा सा भी चेंज नहीं आवे तब ये काम करना है। जिसको इंटीग्रेशन करना है लिख दिए, ध्यान दे रहे हैं, जिसको इंटीग्रेशन करना है कर लिख दिए। अब क्या करते हैं, लिमिट को हाफ करते हैं, तो 0 का हाफ तो 0 हो जाएगा, अब पाई का हाफ हो जाएगा π/2।
उसके बाद पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 1/2 तो पहले से था और 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। सुन लीजिए, प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये वाला प्रॉपर्टी t को हटा के या x को हटा के लिमिट का सम माइनस x जब रखते हैं और थोड़ा सा भी क्वेश्चन में अगर चेंज नहीं आवे तो क्वेश्चन उतार दीजिएगा, लिमिट को आधा कर दीजिएगा, दोनों को, अपर वाले को, लोअर वाले को भी, अपर वाले को भी आधा कर दिए, और उसके बाद पूरे इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो 1/2 तो पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये प्रॉपर्टी है। कब लगाना है इसको? जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा भी चेंज नहीं आवे तब। अब तो हो गया, नोट करो जल्दी से। अब तो हो गया, यहां मिटाते हैं हम, यहां पे चल, यहां चलिए, तो क्या हो गया हमारा, देखिए तो I1 इक्वल टू 2 से 2 गायब, 0 से π/2 log sin t बचा, sin t dt बचा ना, 2 से 2 गायब हो गया, बाकी वाला बच गया। अब देखो, अब कितना बढ़िया आ गया। अब जैसा साइन का आर्गुमेंट सिंपल आ रहा था, यहां भी साइन का आर्गुमेंट सिंपल हो गया। अब एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी एक और है हमारे पास कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट को सेम रख के वेरिएबल अगर बदल दे तो फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल यहां का t है, अगर हम इस t को हटा के अगर यहां x भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल को, लिमिट को सेम रखते हुए अगर वेरिएबल चेंज कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं करता है। अब फिर से देखिए, log sin x 0 to π/2, ये तो क्वेश्चन ही आ गया, और शायद इसी को आप i माने थे, यानी हमारे I1 का वैल्यू i के बराबर आ गया। मतलब हम इसको I1 मान के जो अलग से सॉल्व कर रहे थे, उस I1 का वैल्यू फिर से हमारे I के बराबर ही आ गया, क्योंकि ये इसी चीज को हम सबसे पहला ही स्टेप में I मान रखे हैं। आप देखिए वीडियो को बैक करके, तो हमने इसकी जगह पर रख दिया, यानी I1 का वैल्यू निकल गया। अब हम इसमें रख देंगे, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, नोट करिए जल्दी से, इसको कर लिए? हाँ, आइए, क्वेश्चन बढ़िया, तो दिमाग तो बढ़िया लगाना ही पड़ेगा, और आप लोग उससे भी ज्यादा अच्छे, तो क्वेश्चन तो आप लोग बनाए करिएगा। क्वेश्चन तो छोटा मोटा चीज है भाई। आइए चलिए लगाते हैं, रखिए इसमें। तो 2i इक्वल टू, इस पूरे का वैल्यू अब हमारा I1 था जो i के बराबर आ चुका है, i रख देते हैं। अब वो बगल में, ये बगल में आइए, बगल में कितना लिखा हुआ है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx हो गया। आइए, प्लस में इधर आया माइनस में, तो 2i में से आ गया तो i बचा, ये कितना हो गया? अच्छा, माइनस log 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, अंदर में बचा dx का इंटीग्रेशन x होता है, कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। तो i इक्वल टू माइनस log 2 अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, और अगर हम इसे करें सॉल्व तो i इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस π/2 log 2 आंसर। देखिए तो ये प्रूफ करना था क्या? माइनस π/2 log 2 प्रूफ हो गया। समझ गए? तो चलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, नोट किया जाए। तो चलिए बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल से मुलाकात करते हैं। उम्मीद है हम जितना भी सवाल बना रहे हैं शायद हम आपको समझा पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, आइए
मुलाकात करते हैं। ये क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये तो मॉड वाला क्वेश्चन है सर, ये कैसे बनेगा? कोई बात नहीं, तो मॉड वाला क्वेश्चन है तो क्या हुआ, शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। आपसे बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना है, नहीं ना? चलो बनाते हैं। ये माइक टेस्ट करना पड़ता है बार बार यार। चलिए शुरू करें। रूल है कि मॉड वाला अगर क्वेश्चन अगर हमें बनाना होता है तो मॉड के अंदर वाले को जीरो कर करके एक्स निकालते हैं। इसको जीरो के बराबर करिएगा तो यहां से x1 मिलेगा, यहां से x2 मिलेगा और यहां से x4 मिलेगा। और उन सभी x को नंबर लाइन पर बैठा लीजिए। क्या मिला यहां से 1 मिला है, यहां से 2 मिला और यहां से 4 मिला है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए और अपने लिमिट को भी ध्यान में रखते हुए, 3 गो यहां से है और 2 गो यहां से है, 5 गो। इन 5 को इस नंबर लाइन पर रखिए। ठीक है सर, 5 कहां है? ये तो सेम है। ओ भाई, सेम है अलग बात है, लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंट आ गया ना, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। 3 नंबर यहां से आया, 2 नंबर यहां से आया। अब इन 5 नंबर को नंबर लाइन पे रखो। तो नंबर लाइन पर पहले छोटका नंबर लिखा जाता है, बाद में बड़का नंबर लिखा जाता है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो बताइए, इन 5 में सबसे छोटा तो सर हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो रख दो। फिर 2 दिखाई दे रहा है, रख दो। फिर 4 दिखाई दे रहा है, रख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हर एक जगह से x का वैल्यू निकाल लिए। इस तीनों को दिमाग में रखते हुए, इस दोनों लिमिट को भी दिमाग में रखते हुए नंबर लाइन पर सबको पुट किए, बस हो गया। एक बार 1 से 2 तक करेंगे इंटीग्रेशन, एक बार 2 से 4 तक करेंगे इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? यस सर। आइए करें। मतलब इसको आप ब्रेक कर दें, ये वाला मिटा दीजिए। कहां से कहां तक कर रहे हैं? नंबर लाइन पे रख दिए ना वैल्यू। अब 1 से 2 तक करिए इंटीग्रेशन। इसको तरीका यही है, 1 से 2 तक अब पूरा छाप दीजिए। x-1 का मॉड प्लस x-2 प्लस x-4 का मॉड हो गया dx। फिर प्लस 1 से 2, अब एक बार 2 से 4 तक। चलिए रख दीजिए। x-1 का मॉड, x-2 का मॉड और x-4 का मॉड हो गया। चलिए dx हुआ। अब चलिए मॉड हटाया जाए। कर लीजिएगा ना ऐसे ब्रेक। कैसे किए? यहां से x निकाल लिए हर एक जगह से, और यहां से x को, ये लिमिट को भी सोचे और सभी को सोच के नंबर लाइन पर रख दिए। और नंबर लाइन पर जो भी रिजल्ट आवे, यहां से यहां, यहां से यहां, 2 पार्ट बने या 3 पार्ट ब्रेक कर दीजिएगा। ओके, यस सर। आइए क्या करें अब? एक काम करिए, हर एक जगह से मॉड हटाना है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच अपने मन से कोई एक नंबर ले लीजिए। 1 और 2 के बीच सर 1.5, हाँ 1.5 आ जाएगा, ले लो। चलिए यहां 1.5 रखोगे तो 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा। और मॉड के अंदर जब प्लस में आता है तो वही लिख देते हैं, लिख दी। यहां 1.5 रखोगे और 1.5 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा। और मॉड के अंदर जब माइनस में आता है तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x+2, ये बेसिक रूल आपको आता होगा। फिर यहां 1.5 रखेंगे और 1.5 में से 4 माइनस करेंगे तो फिर से माइनस में आ जाएगा। अब मॉड के अंदर माइनस में तो हमें फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -x+4। चलिए यहां से हमारा मॉड हट गया कंप्लीटली। यहां से बात करते हैं। 2 से 4 के बीच अपने मन से फिर से कोई नंबर लीजिए। 3 तो 3 - 1 फिर से प्लस में आ जाएगा। तो 3 - 1 फिर से प्लस में आ गया तो वही लिखा जाएगा x-1। 3 - 2 फिर से प्लस में आ जाएगा तो वही लिखा जाएगा x-2, सॉरी x-1 यहां का x-2। यहां 3 रखेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही मॉड के अंदर निगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x+4 हमारा हो जाएगा। आइए हो गया, सॉल्व करिए।
करिए तो सॉल्व। ये और ये गायब, 1 से लेकर के 2, क्या क्या बचा देखिए तो, 4 2 6 में से 1 गया तो 5, अब बगल में है -x ये वाला। चलिए यहां पे बात करते हैं, 2 से लेकर के 4, फिर ये वाला x, ये वाला x गायब, क्या बचा x, ये हो जाएगा -3 और +4 +1 हो जाएगा इंटू dx। सॉल्व कर लिया जाए। अब क्या दिक्कत है बताओ, 5 कांस्टेंट है तो 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, तो x लिख दिए और लिमिट 1 से 2 तक डाल देते हैं। फिर -x का इंटीग्रेशन x²/2 लिख दिए, लिमिट 1 से लेकर के 2, प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2 डाल दिए, लिमिट 2 से लेकर के 4। फिर 1 का इंटीग्रेशन x लिख दिए, लिमिट 2 से लेकर के 4। सॉल्व किया जाए, चलिए 5, पहले अपर लिमिट रखिए 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 1, काम हो गया। यहां आइए, माइनस इसका 2 बाहर कर लीजिए ना, तो 1/2 बाहर हो गया। चलिए अपर लिमिट रखिएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस लोअर लिमिट 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहां आइए, फिर से 2 बाहर कर लीजिए, यहां का 1/2 बाहर हो गया। अपर लिमिट 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहां आते प्लस अपर लिमिट 4, फिर माइनस लोअर लिमिट 2, सॉल्व कर लिया जाए। तो ये जो कहानी है ये तो 5 हो जाएगा, 2 - 1 1 1 इंटू 5 5, ये 4 - 1 3, यानी हो जाएगा -3/2। 16 में से 4 गया 12, 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 6, और बगल में बचा 2, 4 में से 2 गया तो 2, कितना हुआ 6 5 11 2 13, 13 - 3/2। एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो ये 26 में से 3 गया तो 23/2 आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। समझे कैसे करते हैं? सबसे पहले हर एक जगह से x का वैल्यू निकाल लिए, लिमिट को सोच के नंबर लाइन पे रख दिए सबको, और उसके बाद नंबर लाइन पर जो भी पार्ट बना अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट कर दिए। उसके बाद मॉड हटाएं, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर लेकर के मॉड हटाएं। अब मॉड हटाने का रूल है कि अगर इसके बीच का कोई नंबर रखने से वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्लस में आ जाए तो वही उतार देते हैं। करके सॉल्व किया, आंसर आ गया। आ गया क्या? यस सर, नोट किया जाए।